रेडी है वो लोग, हरे कृष्णा, जो लोग रेडी है कृष्णा बुक पढ़ने के लिए वो लोग पढ़ना आरंभ कीजिए। पढ़ो दीप्ति माता जी, गुंजन माता जी, को एनीवन, कविता घोष माता जी, सुशील प्रभु, एनीवन जो रेडी है पढ़ो। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। श्रीला प्रभुपाद की कृष्ण लीला, श्रीला प्रभुपाद द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय। पेज नंबर 641, सेकेंड पैरा। भीमसेन और दुर्योधन को श्री बलराम द्वारा दिया गया अच्छा उपदेश दोनों के समान लाभ के लिए था, परंतु एक दूसरे से विरुद्ध क्रोध में वे इतने उलझ गए कि वे केवल अपनी लंबी शत्रुता का ही स्मरण कर सके। प्रत्येक यही सोचता था कि किस प्रकार दूसरे का वध किया जाए। उन्होंने बलराम के उपदेश को अधिक महत्व नहीं दिया। तत्पश्चात दोनों उन्मत्त मनुष्य की भांति भांति बन गए और वे परस्पर दुर्व्यवहार एवं एक दूसरे पर लगाए गए क्रूर आरोप का स्मरण करने लगे। इसे प्रारब्ध समझते हुए श्री बलराम इस विषय में आगे कुछ नहीं कहना चाहते थे, अतएव वहां पर न ठहर कर उन्होंने द्वारका लौटने का निर्णय लिया। हरे कृष्णा। ललिता माता जी, आप पढ़ लीजिए। माता जी मुझे दिख ही नहीं रहा कौन सा, क्योंकि मेरी पुरानी वाली बुक है उसमें पेज नंबर नहीं समझ ठीक है में आ ठीक रहा। है ठीक है ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। पढ़िए पढ़िए प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। जब वे द्वारका लौटे तो संबंधियों एवं मित्रों द्वारा अत्यंत उत्साह के साथ उनका स्वागत किया गया। इसका नेतृत्व महाराज उग्रसेन तथा व्यवरथ ने किया। उनका स्वागत करने के लिए वे सभी आगे आए। इसके पश्चात वे पुनः नैमिषारण्य नामक तीर्थ स्थान पर गए, जहाँ ऋषियों, संत पुरुषों एवं ब्राह्मणों ने उठकर उनका स्वागत किया। वे समझ गए कि यद्यपि बलराम जी क्षत्रिय हैं, किंतु अब वे युद्ध के कार्य से अवकाश प्राप्त कर चुके हैं। ब्राह्मण तथा ऋषि, जो सदैव सुख शांति के पक्ष में थे, इस पर अत्यंत प्रसन्न हुए। सभी ने अत्यंत स्नेह पूर्वक श्री बलराम जी का आलिंगन किया तथा नैमिषारण्य नामक पवित्र स्थान में विभिन्न प्रकार के यज्ञ करने के लिए प्रेरित किया। वास्तव में साधारण मानवों के निर्मित यज्ञों को संपन्न करना बलराम जी का कार्य नहीं था। वे श्री भगवान हैं, अतः वे सभी यज्ञों के भोग करता हैं। यज्ञों का संपादन करने में उनका अनुकरणीय कार्य सामान्य मनुष्य को पाठ पढ़ाने के लिए है कि किस प्रकार व्यक्ति को वेदों के आदेश का पालन करना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। यस नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। भगवान श्री बलराम जी ने नैमिषारण्य में ऋषियों एवं संत पुरुषों को इस विराट जगत के साथ जीवों के संबंध के विषय में उपदेश दिया कि इस ब्रह्मांड को किस प्रकार स्वीकार किया जाए तथा सिद्धि का सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त करने के लिए किस तरह ब्रह्मांड से अपने को संबंधित किया जाए, कि संपूर्ण विराट जगत भगवान का आश्रित है, कि भगवान अपने परमात्मा रूप में सूक्ष्म से सूक्ष्म परमाणु के भी भीतर सर्वव्यापी है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कविता घोष माता जी, आप पढ़ लीजिए। मैं पढ़ रही हूँ। श्री बलराम ने तत्पश्चात अब स्नान किया, जिसे यज्ञ संबंधी क्रियाओं की समाप्ति के उपरांत स्वीकार किया जाता है। स्नान करने के बाद उन्होंने नवीन कौशल रेशमी वस्त्र धारण की तथा अपने संबंधियों एवं मित्रों के मध्य स्वयं को सुंदर आभूषणों से सज्जित किया। वे आकाश में अनेक नक्षत्रों के बीच प्रकाश में पूर्ण चंद्रमा के समान प्रतीत हो रहे थे। बलराम जी स्वयं भगवान अनंत हैं, अतः वे शरीर, मन अथवा बुद्धि की समझ के क्षेत्र से परे हैं। वे मनुष्य के समान अवतरित हुए तथा स्वयं के हेतु उन्होंने इस प्रकार व्यवहार किया। हम उनके कार्यों को केवल श्री भगवान की लीलाओं के रूप में स्पष्ट कर सकते हैं। उनकी लीलाओं के अनंत प्रदर्शनों की सीमा का अनुमान कोई नहीं लगा सकता, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान हैं। श्री बलराम मूल विष्णु है। अतएव जो व्यक्ति प्रातः काल और सायंकाल बलराम जी की लीलाओं का स्मरण करेगा, वह निश्चय ही भगवान का महान भक्त बनेगा और इस प्रकार प्रत्येक दृष्टि से उसका जीवन सफल हो जाएगा। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत बलवल का उद्धार तथा बलराम जी का पवित्र स्थान भ्रमण करना नामक 79वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो कितना अच्छा तात्पर्य है।
वो बोल रहे हैं, कृष्णा बुक में बताया गया है, श्री प्रभुपाद बोल रहे हैं, बलराम जी मूल विष्णु ही है। हाँ, अतएव वो जो व्यक्ति प्रातःकाल और सायंकाल ब्रह्म बलराम जी की लीलाओं का स्मरण करेगा, वह निश्चय ही भगवान का महान भक्त बनेगा, और इस प्रकार प्रत्येक दृष्टि से हाँ उसका जीवन सफल होगा। तो हमारा जीवन सफल क्यों हो रहा, आजकल का जीवन सफल क्यों होता है? प्रभु जी पैसा, प्रॉपर्टी, नाम इतना आया, देखो मेरा जीवन सफल है, मेरे बच्चे जो है सो फॉरेन चले गया, फॉरेन में कमा रहा है, जीवन सफल है। हाँ, हमारे को ना बच्चे प्रभु जी, 4 बच्चे, एक बच्चा जो है सो एक 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 देश में है, और एक बच्चा और एक देश में, और एक देश, सब बच्चे सेटल है, ये सफल है? सफल ये नहीं है। सफल ये है कि भगवान के भक्त बनना, भगवान का प्रेम, भगवान के लिए एक तो भी आंसू बहा के देखना, दैट इज व्हाट जीवन की सफलता, भगवान के लिए कुछ हमारा जीवन में समर्पण करके देखना। तो इसलिए आचार्य यहाँ पे और क्या बताया गया, यज्ञों का संपादन करने में उनका अनुकरणीय कार्य सामान्य मनुष्यों को, यानी सामान्य मनुष्यों को पाठ पढ़ाने के लिए है। किस प्रकार व्यक्ति को वेदों का आदेशों का पालन करना चाहिए। स्वयं बलराम जी ये बता रहे थे, ये यज्ञ कर रहे, वो कर रहे, देखो भाई आगे जाके तुम लोग बिल्कुल वेदों में जो बताया गया, देखो प्रभु जी वेदों में तो सिर्फ ये ही बताया गया, यानी जो आपको अच्छा लगता है वही ले लेते आप, जो आपको अच्छा नहीं लगता वो नहीं सुनते, समझा? वो इसलिए आचार्य बता रहे हैं, वेदों में ऐसा बताया गया, जो सामान्य मनुष्य है उनके लिए एटलीस्ट वो जो वेदों में बताया गया वो तो अच्छा सा करो। वरना आप क्या कर रहे हैं, जो आपको अच्छा लग रहा वो ले रहे, जो आपको अच्छा नहीं लग रहा छोड़ दे रहे, तो इसका मतलब इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अर्ध कुकुट न्याय। यानी एक बार क्या हुआ, कहते एक व्यक्ति के पास में मुर्गी थी, व्यक्ति के पास में मुर्गी थी, तो वो व्यक्ति क्या कर रहा था, मुर्गी रोज अंडे दे रही थी, इतना खुश हो गया ये, चलो अंडे आ रहे, अंडे आ रहे, अंडे आ रहे, मुर्गी के खुश हो गया। तो एक दिन क्या करने लगा, आ, अरे ये मुर्गी बहुत खाती है, मेरे को बहुत दाना डालना पड़ रहा है, तो वो मुर्गी के मुंह से ये खा रही है और अंडा जो है सो दे रही है, तो मैं क्या करूंगा, मुर्गी का सामने का हिस्सा बहुत कॉस्टली है, पीछे का हिस्सा बहुत कीमती है, क्योंकि अंडा आ रहा है ना, नहीं तो मैं क्या करूंगा, सामने का हिस्सा निकाल दिए तो पीछे के हिस्से से मेरे को क्या आते रहता, अंडा आते रहता। तो वो एक दिन क्या करा, मुर्गी का उसकी जो गर्दन है, मुंडी है, सर सर उसका अलग कर दिया। अब वो सोचने लगा, यार डेली अंडा आएगा, आएगा क्या? वैसा वेदों में माता जी प्रभु जी इसको बोलते हैं अर्ध कुकुट न्याय, यानी वेदों में क्या हो गया, वेदों में ऐसे ऐसे बातें बताए गए, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमको बेनिफिट मिलता वही ले रहे हैं। लेकिन वेदों का सार क्या है, भक्ति करो, यज्ञ करो, सीधा भगवत धाम, भगवान क्या है वहाँ वो समझो, समझ के भगवत धाम वापस जाना है, उनकी सेवा करना है, जो सर्व कारण कारण है, लेकिन हम वो भूल गए। तो इसलिए ही हम लोग, 1 मिनट में स्क्रीन शेयर करता हूँ, मेरे को भी मिल गया है कृष्णा बुक। यस, आप डाउ चैट्स में मैसेज मत, अरे ये क्या आया, तो इसको बोलते हैं इसलिए हम भी बलराम जी का क्या बोल रहे हैं, आदेश का पालन करना चाहिए। और क्या बोल रहे हैं हम, हाँ बलराम जी दोनों को समझाने का प्रयत्न करें, कि भैया तुम लोग भीमसेन और बलराम को दिया गया अच्छा उपदेश दोनों ने समान लिया था, परंतु परंतु क्या बोल रहे हैं, एक दूसरे का दूसरे के विरुद्ध क्रोध में इतना उलझ गए थे कि केवल अपनी लंबी शत्रुता का ही स्मरण कर सके। कभी कभी क्या हो जाता है, क्रोध में एक व्यक्ति समझ नहीं पाता है क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। इवन रावण को भी जब अच्छा सा एडवाइस दिया गया, विभीषण बोल रहे थे भैया मत मत करो, ये काम मत करो, कुंभकर्ण भी नींद में से उठ के बोल रहा था, जो आप समझ रहे हो, सीता सीता स्वयं दुर्गा है, वो क्या बोल रहे हैं, स्वयं जगत जननी है, आप एक काम करो ना भैया, छोड़ दो। देन फाइनली रावण डांटने लगा, तो वो क्या करने लगे, कुंभकर्ण की भी बात नहीं सुना है, एज वेल एज विभीषण की। तो एक व्यक्ति क्या हो जाता है, काम, क्रोध सीधा सीधा काम को उत्पन्न करता है। तो इसलिए हम लोगों को क्रोध देख के कब करना है वो भी इम्पोर्टेंट है। ये एक अच्छा सा टेक अवे है। और किसी को कुछ बोलना है, नेक्स्ट 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 अध्याय पे जाएंगे अपन। किसी को ये अध्याय से टेक अवे कुछ भी बोलना है तो बोल सकते हैं आप।
कविता घोषमाते जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं तो नहीं, 80 पढ़ना 80 है, पढ़ना है पढ़ना गुरु है, जी, यस, पढ़ना है। 80 80। चलो हाँ, ये अध्याय पढ़ना हरे आरंभ कृष्णा करो। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। अध्याय 80, सुदामा ब्राह्मण के साथ भगवान श्री कृष्ण का मिलन। प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद द्वारा। महाराज परीक्षित श्री कृष्ण एवं बलराम की लीलाओं का वर्णन श्रील सुखदेव गोस्वामी से श्रवण कर रहे थे। ये लीलाएं आध्यात्मिक दृष्टि से श्रवण करने में अत्यंत सुखद है। तथा महाराज परीक्षित ने श्रील सुखदेव गोस्वामी को इस प्रकार संबोधित किया। प्रिय भगवान, भगवान श्री कृष्ण एक साथ ही मुक्ति एवं भगवत प्रेम दोनों के प्रदाता हैं। जो जो व्यक्ति श्री भगवान का भक्त बनता है, वह अपने आप ही बिना प्रयत्न किए मुक्ति प्राप्त कर लेता है। श्री भगवान अनंत हैं और इसी प्रकार इस संपूर्ण विराट जगत की सृष्टि, संरक्षण एवं विनाश करने की उनकी लीलाएं और गतिविधियां भी अनंत हैं। अतः मैं उनकी अन्य लीलाओं का श्रवण करने की इच्छा रखता हूँ, जिनका आपने अभी तक वर्णन नहीं किया है। मेरे प्रिय स्वामी, इस भौतिक जगत की बद्ध जीवात्माएं इंद्र तृप्ति के द्वारा प्राप्त आनंद की सुख की खोज करके निराश हो चुकी है। प्रत्येक आनंद के लिए ऐसी कामनाएं सदैव बद्ध जीवात्माओं के हृदय को भेदती रहती है, परंतु वास्तव में यह अनुभव कर रहा हूँ कि इस किस प्रकार श्री कृष्ण की लीलाओं का आध्यात्मिक विषय व्यक्ति को इंद्र तृप्ति करने वाले भौतिक कार्यों से प्रभावित होने से बचा जा सकता है। मेरा विचार है कि कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति श्री भगवान की दिव्य लीलाओं का अनेकानेक बार श्रवण करने की इस पद्धति को अस्वीकृत नहीं कर सकता। केवल श्रवण करने से व्यक्ति दिव्य सुख में लीन रहता है। इस प्रकार कोई व्यक्ति भौतिक इंद्र तृप्ति से आकृष्ट नहीं होगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। क्या अच्छा टेक अवे। देखो ये अध्याय आरंभ में ही बहुत अच्छा सा बता रहे हैं। हरे कृष्ण माता जी, थैंक्स अ लॉट। जो व्यक्ति भगवान का भक्त बन जाता है, वह अपने आप ही बिना प्रयत्न किए मुक्ति प्राप्त कर लेता है। भैया, हम तो लोग मृत्यु के बाद में, शरीर छोड़ने के बाद में मुक्ति, लेकिन जो भगवान का भक्त हो जाता है, शरीर रहते पर ही वो सब मुक्ति क्या है? नहीं प्रभु जी, हम लोगों को ना यहाँ भौतिक दुनिया में दुख है, सुख है, टेंशन लगा हुआ रहता है, लेकिन जब वो जो भगवान का बन जाता है, ठीक है, सब में भगवान की ही लीला देखता है। उसको दुख दुख सा नहीं लगता, सुख सुख सा नहीं लगता है। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट है। वो यहाँ रहते हुए भी मुक्त है। एक वेरी एक्सीलेंट का सडनली एक अच्छे से कहानी मुक्त के ऊपर आया है, थॉट आया है कि एक बार एक व्यक्ति क्या करता है, माता जी प्रभु जी ध्यान दो, ध्यान से सुनो। ये कहानी छोटी कहानी है। एक व्यक्ति क्या करता है, आजकल चल रहा है ना वट माउंटेन, वो क्या बोलते हैं, नहीं कुछ बोलते हैं उसको, माउंटेनियरिंग, वो ट्रैकिंग ट्रैकिंग भी बोलते हैं और कुछ कुछ बोलते हैं। बहरहाल पहाड़ जाते हैं ये लोग, दूर जाते हैं, पहाड़ों पे जाके चढ़ते हैं। वैसे ही एक व्यक्ति क्या करने लगा, मैं अब हिमालय पर्वत पर चढ़ जाऊंगा। देन वो रात का समय था, वो रुक गया। कहाँ पे रुक गया? कहाँ पे रुक गया? होटल में रुक गया। अब सब उसको हिमालय पे चढ़ना था। वो मेंटली डिसाइड हो गया, हिमालय ऐसा रहता है, हिमालय वैसा रहता है, मैं वहां अगर जब जाऊंगा तो वहां पे ये करूंगा, वो करूंगा, इतना आनंद में रहूंगा। तो वो हिमालय के ऊपर जो टॉप माउंट एवरेस्ट समझो जो भी है, वहां पे नहीं गया, लेकिन वो अनुभूति कर रहा था कि हाँ, मैं अगर जाऊंगा तो ये करूंगा, वो करूंगा। अब सुबह का समय है, जल्दी जल्दी जाना था, जल्दी जल्दी सा बैग वो रेडी कर लिया। अब जाने के लिए रेडी हो गया माता जी और प्रभु जी। अब वो जैसे ही अपना होटल का डोर खोल रहा है, रिसेप्शन के पास में आया, कोई भी नहीं है। वो चिंता में आ गया, अरे क्या हुआ, कोई इतना शांत वातावरण, बाहर ये यहाँ होटल में भरा भरा लोग रहते थे, कहाँ चले गए? वो बोला, भैया बाहर जो है सो तूफान आया हुआ है। आप मत जाओ, कोई अपने अपने रूमों में से नहीं निकल रहे हैं, गवर्नमेंट का अलार्म बज गया है, अगर जाएंगे तो सीधा चले जाएंगे। अरे ऐसा तो नहीं हो सकता। मैं क्या बोल रहा है, देखो सुनो, मेरा मन तो ऑलरेडी ऊपर माउंट एवरेस्ट टॉप ऊपर चला गया है, अब मेरा शरीर जाना बाकी है। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। हम हमारे मन को एक बार गोलोक भिजा के तो देखो,
एक बार हमारे मन को वैकुंठ भिजा के तो देखो। एक बार हम यहाँ रहते रहते वहां भगवान जी को कैसा झुला रहे, वो झूले पे झूल रहे होंगे, कैसा वहां पे कल्पतरु यानी अलग अलग वृक्ष रहते हैं, कैसा सुरभि गाय रहती है। आपकी भूख, आपकी जो इच्छा है, जिलेबी खाना है मांग लो, जिलेबी मिल जाती है। आप वहां पे वो दुनिया में नहीं जाने से पहले एक बार पहुंच तो जाओ। है ये तो सिर्फ शरीर है, शरीर से पहले आप एक बार पहुंच गए तो डेफिनेटली हम, ये जितने भी श्री प्रभुपाद है, आचार्य है, वो पहुंच गए, पहुंच गए वहां के लीलाओं में। जब जयदेव गोस्वामी आंख बंद करके जब लिखते थे अपना गीत गोविंद, पूरा सामने कन्हैया क्या क्या कर रहे हैं, कैसा राधा रानी को मान लीला चल रही है, कैसा राधा रानी के चरणों पे अपने अश्रु बहा रहे हैं, राधा रानी को मना रहे हैं, सब दृश्य दिख रहा है। हमारे पास में वो नहीं है, थोड़ा सा था। चलो, और ये एक बहुत हार्ट टचिंग है, क्यों बोलता हूँ, ये जो व्यक्ति भगवान का भक्त बन जाता है, वो अपने क्या बोल रहे हैं, अपने आप बिना प्रयत्न किए मुक्ति प्राप्त कर लेता है। भैया वो तो भगवान से ये भी नहीं मांगता मेरे को मुक्ति दो, लेकिन वो भगवान इतने प्रसन्न रहते हैं कि भैया आ जा, वो चाहिए। और मेरे प्रिय स्वामी, इस भौतिक जगत की बद्ध जीवात्मा इंद्रिय तृप्ति में इनके द्वारा आनंद सुख की खोज करके निराश है। सब लोग आनंद 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 मिल रहा नहीं। हाँ, मेरा विचार है कि कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति, क्या बोल रहे हैं देखो परीक्षित महाराज, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति श्री भगवान की दिव्य लीलाओं को अनेक बार, एक बार नहीं अनेक बार श्रवण करने पर इस पद्धति को अस्वीकृत नहीं कर सकता। केवल श्रवण करने से व्यक्ति दिव्य सुख में लीन होता है। कब हमको सुख कब मिलता, जब हम लोग ध्यान पूर्वक सुने तो। ठीक है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ, जिसको चांस नहीं मिला। हरे कृष्णा, सुशील गुप्ता प्रभु जी आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, श्रील प्रभुपाद की जय। इस कथन में महाराज परीक्षित ने दो महत्वपूर्ण शब्दों का उपयोग किया है, विष्णुणः तथा विशेषज्ञ। विष्णुणः का अर्थ होता है उदास। भौतिकतावादी पूर्ण रूप संतुष्ट होने के लिए अनेक मार्गों एवं विधियों की खोज कर रहे हैं, परंतु वास्तव में वे उदास रहते हैं। ये प्रश्न उठाया जा सकता है कि कभी कभी आध्यात्मवादी भी उदास रहते हैं। तथापि परीक्षित महाराज ने विशेषज्ञ शब्द का प्रयोग किया। आध्यात्मवादी दो प्रकार के होते हैं, निराकार उपासक तथा साकार उपासक। विशेषज्ञ साकार उपासक की ओर संकेत करता है, जो विविधता में रुचि रखते हैं। भक्तगण परम भगवान श्री कृष्ण के साकार कार्यों के वर्णन सुनकर प्रफुल्लित होते हैं, जबकि श्री कृष्ण के निराकार रूप से आकर्षण होने वाले लोग श्री भगवान के साकार कार्यों से बाहरी रूप से आकर्षण मात्र होते हैं। श्री कृष्ण की लीलाओं के संपर्क स्थापित करने के पश्चात भी निराकार उपासक उसमें से प्राप्त करने योग्य लाभ को नहीं समझ पाते, और इस प्रकार वे सकाम कर्मों के कारण भौतिकवादियों के साथ उसी उदास स्थिति में रहते हैं। नेक्स्ट पढ़ ले। नहीं प्रभु जी, नेक्स्ट नेक्स्ट। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, सुधीर पशारी प्रभु जी आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा महाराज परीक्षित ने आगे कहा, वार्तालाप करने की क्षमता को श्री कृष्ण के इंद्रियतीत गुणों के वर्णन से पूर्ण किया जा सकता है। किसी व्यक्ति की अपने हाथों से कार्य करने की क्षमता तभी सफल हो सकती है जब व्यक्ति उन हाथों से श्री भगवान की सेवा में संलग्न होता है। इसी प्रकार व्यक्ति का मस्तिष्क तभी शांत हो सकता है जब वह पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर केवल श्री कृष्ण का स्मरण करे। इसका यह अर्थ नहीं है कि व्यक्ति का अत्यंत विचारशील होना जरूरी है, वरन उसे केवल यह समझना होता है कि परम सत्य श्री कृष्ण स्वयं अंतर्यामी होने से परमात्मा रूप में सर्वव्यापक है। यदि व्यक्ति का यह विचार कर सके कि परमात्मा के रूप में श्री कृष्ण सर्वत्र, यहाँ तक कि परमाणु में भी विद्यमान है, तो वह अपने मस्तिष्क के विचार, अनुभव एवं इच्छा के कार्यों को पूर्ण कर सकता है।
भक्त इस भौतिक जगत को अपने भौतिक नेत्रों से नहीं देखता, वरन वह परमेश्वर, वह परमात्मा रूप में अपने उपासनीय भगवान की उपस्थिति को सर्वत्र देखता है। हरे ठीक कृष्ण। बोल, वेरी हार्ट टचिंग पैराग्राफ है नहीं? तो हमारे नेत्र है, हाँ हम वृंदावन गए प्रभु, ऐसा था वहां दिल्ली में थोड़ा काम था, वैसे ही हम जाके ऐसा यूं यूं गोल घूम के आ गए, वृंदावन भी नजीक था ना प्रभु दिल्ली से, ऐसा आ गए। लेकिन हम क्या देखे? वो कुछ भी नहीं देखे प्रभु जी, वो तो ना प्रभु जी, बस इतना ट्रैफिक था, इतना ट्रैफिक था, बस बस यही हो गया। तो वो लेकिन वास्तविकता हमारे नेत्रों से अगर हम वृंदावन को देख रहे हैं भौतिक नेत्रों से, तो नहीं देखेंगे भगवान की मूर्ति में, भगवान नहीं दिखेंगे। भगवान हमको देख रहे हैं, भगवान हमसे बातें करना चाह रहे हैं, आपसे नहीं करेंगे क्योंकि आप भौतिक नेत्रों से देख रहे हैं। तो इसलिए ही वो लेवल से, जब इसलिए कई कई लोग, आप जस्ट साइलेंटली देखो कभी मंदिर में, यही हम लोग बोलते हैं ना, फॉरेनर फॉरेनर, आंखों में से आंसू आ जाते हैं, रोते हैं वो लोग रोते हैं पूरी तरह से आनंद में, जब उनका श्रृंगार होता है ऐसा लगता है ये इतना आनंद में, अरे कितना अच्छा लग रहे हैं, वो आनंद से नाचते हैं ना। तो उनको आजकल जो चलता है, लोग नाचने के लिए बारातों में दारू पी के नाच रहे हैं। नाचना है तो दारू पिला रहा क्या, पार्टी दे रहा क्या, दूल्हे को पूछते हैं तो ही हम नाचेंगे। लेकिन वो नाच वो नहीं है, प्रैक्टिकल बात, प्रैक्टिकल देखता हूं मैं हर चीज, तो प्रैक्टिकल देखो कितना आनंद में नाचते हैं, वो आनंद दिल को लगता है। तो वो हमारे नेत्र नहीं, अंदर के नेत्रों से देख रहे हैं। क्या हार्ट टचिंग पैराग्राफ है। और क्या बोल रहे हैं, हाथ है, हाथ, हाँ, रियल हाथ हमारी, मैं मेहनत करा, अरे भैया क्या मेहनत करा, हाँ क्या मेहनत करा? रियली तेरे हाथा अगर थे तो तू क्या करना था, तेरे भगवान के सेवा में संलग्न होना था। प्रभु जी वृंदावन, मैं हरिद्वार तो गया नहीं, अरे भैया अपना घर को हरिद्वार वृंदावन बना लो, हमारे घर पे ही भगवान है, वो भाव से भगवान की भक्ति करो। और क्या बोल रहे हैं, इसी प्रकार व्यक्ति का मस्तिष्क, प्रभु जी मैं शांत नहीं हूँ, इतने सारे टेंशन है। तू शांत अशांत है क्योंकि तेरे पास में ना कृष्ण नहीं है। कृष्ण का स्मरण जब आ जाएगा, धीरे धीरे से शांति आ जाएगी, आ जाएगी। और जो अभी सुशील प्रभु पढ़े थे, वो भी ब्यूटीफुल टॉपिक है, वहां पे थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करके आगे बढ़ते जाएंगे। आज हमारे कोई लीडर स्पेशल क्लास बोल रहे हैं क्या? प्रभु जी लास्ट वीक से टीना मंगला माता जी आ रही है, शी इज कोस्ट ऑफ नामनिष्ठा प्रभु जी, देन व्हाट कैन आई डू? क्या करना दीप्ति माता जी, ये मैसेज क्यों आया है? मैं क्या करूं? ठीक है। भौतिकवादी पूर्ण रूपेण संतुष्ट होने के लिए अनेक मार्ग एवं विधियां का खोज कर रहे हैं, परंतु वास्तव में उदास है, क्योंकि तुम कृष्ण के दास नहीं है, इसलिए उदास है। जब कृष्ण को दासत्व स्वीकार कर लेते हैं, वी आर द सर्वेंट ऑफ, यस कृष्णा, जब हम स्वीकार करते हैं तब उदास नहीं रहते हैं। ठीक है। आध्यात्मिकवादी, यस निराकार, आजकल लोग रहते हैं, नहीं भगवान सर्वत्र है, ये जो प्रकाश है भगवान ही है, सब चीज है भगवान, भगवान का कोई एक विशेष रूप नहीं है, उनका कोई आकार ही नहीं है, निराकार है। तो लेकिन वास्तविकता में देखा गया तो भगवान का आज सुंदर सा आकार है। भगवान को अगर कान नहीं है तो आप जो बोल रहे हैं सुनते कैसा? हाँ, आपको अगर कुछ देना हाथ नहीं है तो आप अगर पूछ रहे हैं तो देते कैसा? आप अगर कुछ सेवा कर रहे हैं, आंख नहीं है तो देखेंगे कैसा? तो भगवान का ब्यूटीफुल फॉर्म है, और आज भी भगवान की लीलाएं निरंतर चल रही है गोलोक में, आज भी चल रही है। ऐसा नहीं है कि सूरज डूब गया तो सूरज कहीं ना कहीं है, ये बोलते हैं ना, वैसे ही कन्हैया यहाँ पे लीलाएं खत्म हो गई, कहीं और लीलाएं, नित्य लीलाएं चल रही है। तो हम लोग वो लेवल पे जब उड़ जाएंगे तो हर नित्य लीला में हम लोग भी जो है सो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है। टीना मंगला माता जी के बाद क्या, दीप्ति माता जी आर यू देयर? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी, मैं टीना बोल रही हूँ। क्या क्या बोला आपने? नहीं माता जी, मेरे को मैसेज आया है। जी प्रभु जी, दीप्ति माता जी का फोन हैंग हो गया, इस चक्कर से वो जवाब नहीं दे पा रही हैं। ठीक है, राइट। आप क्लास में हैं, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ मैसेज आया है,
तो इसलिए नहीं पूछा प्रभु रीना जी, माता जी। आप कुछ बोलना चाह रहे क्या? नहीं प्रभु जी, ऐसा कुछ नहीं है, कंटिन्यू करें। ठीक है। महाराज परीक्षित ने आगे, यस पढ़िए। हरे कृष्णा। अनीता पांडे माता जी, आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, माता जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। महाराज परीक्षित ने आगे कहते हुए बताया है कि कर्ण का कार्य श्री कृष्ण की दिव्य गति विधियों का श्रवण करके पूर्ण किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा है कि सिर के कार्यों को पूर्ण रूप से उपयोग में तभी लाया जा सकता है जब सिर भगवान एवं उनके प्रतिनिधि के सम्मुख झुकने के कार्य में संलग्न हो। यह बात कि श्री भगवान प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में निवास करते हैं, यह तथ्य है। अतएव अत्यंत उन्नत भक्त प्रत्येक जीवात्मा का आदर करता है, यह सोचते हुए कि शरीर श्री भगवान का मंदिर है। परंतु प्रत्येक पुरुष का तत्काल ही जीवन का उस स्थिति आना संभव नहीं है, क्योंकि वह स्थिति परम श्रेणी के भक्तों के लिए है। द्वितीय श्रेणी का भक्त वैष्णव अर्थात भगवान के भक्तों को श्री कृष्ण का प्रतिनिधि समझ सकता है, तथा नव दीक्षित अर्थात तृतीय श्रेणी का भक्त मंदिर में श्री विग्रह के सम्मुख तथा अपने गुरु महाराज जो श्री भगवान के प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति हैं के सम्मुख झुककर प्रणाम अर्पित कर सकता है। नव दीक्षित स्थिति में, मध्यवर्तीय स्थिति में अर्थात पूर्ण रूप से विकसित स्थिति में व्यक्ति अपने सिर का कार्य भगवान अथवा उनके प्रतिनिधि के सम्मुख झुककर पूर्ण कर सकता है। उसी प्रकार वह अपने नेत्रों का कार्य श्री भगवान एवं उनके प्रतिनिधि को देखकर पूर्ण कर सकता है। इस विधि में प्रत्येक व्यक्ति अपने शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों का उत्थान उनको श्री भगवान अथवा उनके प्रतिनिधि की सेवा में संलग्न करके कर सकता है। यदि व्यक्ति और कुछ न कर सके तो वह भगवान और उनके प्रतिनिधि के सम्मुख झुककर प्रणाम कर सकता है और चरणामृत का रसास्वादन कर सकता है। चरणामृत वह जल है जिनसे भगवान अथवा उनके चरणों को धोया है। प्रभु जी यहाँ पर बताया है कि जो हमारा सर है, हमारा जो मस्तिष्क है, उसका क्या कार्य है। उसको सदा भगवान के चरणों में झुकाना चाहिए। और इसमें सभी प्रकार के भक्तों की श्रेणियां बताई गई हैं, उच्च श्रेणी, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। हम लोग जो हैं अभी जो नए नए दीक्षित हैं, तो उनके लिए बताया है कि हमें हमेशा अपने मस्तिष्क को, अपने भावों को अपने भगवान के आगे और अपने गुरु जो हमको दीक्षा दिए हैं, जो हमें शिक्षा दे रहे हैं, उन सभी अपने से वरिष्ठ वैष्णवों के आगे, गुरु परंपरा के आगे अपने मस्तिष्क को हमेशा झुका करके कृपा लेनी चाहिए, भक्ति का दान देना चाहिए, ये बताया। यस, वेरी एक्सीलेंट। तो वो सिर सिर एक भागवतम में भी दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय में आता है। सिर अगर भगवान के सम्मुख अगर नहीं झुक रहा है तो ये सिर ऐसा है, एक वजन पकड़ी रहती है सिर पे। अब वो तीर रहा है, क्या वो बहुत वजन पकड़ी उसको तीरने देगी, समुद्र से ऊपर आने देगी? नहीं देगी, समुद्र में और उल्टा डुबा देगी। वैसे ही हमारे सिर को क्या करना चाहिए झुकाना चाहिए। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अलग अलग जगहों पे लेवल, जैसा माता जी बोले हैं, लेवल क्या है? सबसे पहले क्या है, प्रत्येक लोग, जो भी लोग है, ऐसा नहीं है मेरे घर में ना ऐसा होता है, ऐसा होता है। एक बार भी चैतन्य महाप्रभु को अलग अलग बार उनको पूछा गया कि वैष्णव कौन है, तो चैतन्य महाप्रभु पहले तो बोले वैष्णव वो है जो एक बार हरि हरि का नाम ले लिया, हरे कृष्णा मंत्र जप लिया, वो वैष्णव है ना। तो वो ये उच्च कोटि का जो टॉप लेवल का भक्त है, वो क्या करता है, प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में निवास करते हुए एक तथ्य है। अतएव अत्यंत उन्नत भक्त यह सोचता है कि शरीर भगवान का मंदिर है। ये शरीर भगवान का मंदिर है क्योंकि यहाँ पे परमात्मा निवास करते हैं। कोई कोई लोग बोलते हैं प्रभु जी तिलक लगाएंगे तो कठिनाई हो रही है। तिलक अगर लोग देख रहे हैं, छोड़ दो, पानी का यहाँ लगा लो। लेकिन 12 अलग अलग जगहों पे पूरे 12 अच्छे से एक मंत्र रहता है, हमारे लोग कोई भी आप लोगों को शेयर कर देंगे। मंत्र पढ़ो, तिलक लगाओ। हाँ, गले पे, वैसे ही छाती पे, फिर बाद में नाभि पे, फिर राइट साइड, वैसा पीठ पे, अच्छा सा हाथ पे। ये सब क्या है, हम लोगों को तिलक लगाना चाहिए क्योंकि अंदर मंदिर में भगवान बैठा हुआ है। ऐसा नहीं है कि भाई जितना हम ना भगवान को ही भूल रहे हैं। ये उच्च कोटि का लेवल का भक्त है, इसलिए इस
शरीर को देखना, देखभाल करना आवश्यक है, क्योंकि ये शरीर वो नाव है जो भागवत में बताया गया है ना, हम लोग लेवल 2 में देख रहे थे। शरीर वो नाव है जो हमको भगवत धाम लेके जाएगी। शरीर का जो कप्तान है कौन है? गुरु है। गुरु हमको अच्छा सा लेके जाएंगे, बस समझाते हुए लेके चलो। तो शरीर जब नाव बन रहा है तो शरीर के अंदर जो भगवान बैठा है या मंदिर है, तो शरीर की भी साफ सफाई करनी चाहिए अंदर से और बाहर से। अब सेकंड कैटेगरी कौन है? वैष्णव, अर्थात के वैष्णव भक्त, एक मिनट, द्वितीय श्रेणी का भक्त वैष्णवों और भगवान के भक्तों को श्री कृष्ण का प्रतिनिधि समझता है। भगवान तो अब स्वयं तो आते नहीं, तो वो क्या करते हैं, किसी ना किसी माध्यम से आपको नींद में से जगाते रहते हैं। तो इस्कॉन वाले वही तो कर रहे हैं, आप लोगों को जगा रहे हैं। तो ये गुरु क्या है? भगवान के प्रतिनिधि है। आचार्य क्या है? भगवान के प्रतिनिधि है। वो हमको जगा रहे हैं, या जाग जाओ नींद से, ठीक है ना। जानिया बूझिया विष खाए नो, बस विष जान मुझ के विष खाते जा रहे हो, खाते जा रहे हो, खाते जा रहे हो, निकल रहे नहीं यहाँ से। विषयों में सिर्फ विष ही मिल रहा तुम्हारे को। और क्या कर रहे हैं? मंदिर अब ये तृतीय नीचे का श्रेणी वाला भक्त क्या करेगा? श्री विग्रह के सम्मुख, श्री भगवान के प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति अपने गुरु महाराज के समान सम्मुख झुककर प्रणाम अर्पित करता है। तो श्री विग्रह, जैसे ही हम मंदिर में जाते हैं, आप लोग कोई भी इस्कॉन के मंदिर में जाओ, श्री प्रभुपाद की वहां पे अच्छा सा, वहां पे एक अच्छा सा मूर्ति, श्री प्रभुपाद वहां पे रहते हैं भाई। तो श्री प्रभुपाद को पहले से हम लोग वहां पे दंडवत डालना चाहिए। माता जी यहाँ पांचांग दंडवत, फिर बाद में प्रभु जी यहाँ दंडवत, पूरा साष्टांग दंडवत, फिर बाद में जहां पे भी डीटीस रहती है वहां पे दंडवत डालना चाहिए। ये प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर है। तो ऐसा बोल रहे हैं आचार्य, हमको समझा रहे हैं। अपने इस प्रकार वह अपने नेत्रों का कार्य भगवान एवं उनके प्रतिनिधि को देखकर पूर्ण कर सकता है। नेत्रों का कार्य, यदि कोई व्यक्ति और कुछ न कर सके तो कम से कम भगवान और उनके प्रतिनिधि के सम्मुख प्रणाम और चरणामृत का आस्वादन करे। हो सके तो 8 बजे, गुरु कभी भी हुआ चरणामृत रहता है, तो जरा लेट जाएंगे तो खत्म हो जाता है। तो चरणामृत लेना चाहिए, एक खतरा क्यों नहीं, हमको मिल रहा है तो लेना चाहिए। और जितना हो सके उतना झुकना चाहिए। जितना हम भगवान के पास में झुकते हैं उतना, मैं कौन हूँ मालूम? अनीता पांडे हूँ, टीना मंगला हूँ, मैं कौन हूँ, ये जो अहम है चला जाता है। तो झुकने से अहम चला जाता है। तो यहाँ पे ही हम लोग रुकेंगे। कल मैं सबको बुला रहा हूँ, पता नहीं सब लोग बिजी बिजी रह रहे हैं, तो ठीक है। हरे कृष्णा। किसी को कुछ बोलना है? कहाँ पे रोक रहे हैं देख लो आप लोग। यहाँ से अब और कितनों के हाथ उठे हैं देख लो। जिनको चांस नहीं मिला कल वो लोग पढ़ना। चरण सिंह प्रभु और मीरा माता जी, कल आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। हाँ जी प्रभु जी। किसी को कुछ बोलना है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी, कुछ बोलना है? अच्छा, हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा। क्लास एंड कर देंगे। नो स्पेशल टॉपिक, एनीथिंग? मुझे आगे की कहानी अधूरी है, वो खत्म कीजिए ना। हाँ, आगे की कहानी खत्म अभी नहीं कर सकता हूँ, 40 मिनट लगेगी। 40 मिनट लगेगी। आप 7:30 बजे कल याद दिला देना, तो मैं एटलीस्ट 8:15 तक खत्म कर दूंगा। मेरी कहानी मालूम ना जल्दी खत्म होती नहीं। कल 2 कहानियां रह गई ना, एक यस देवहूति, यस, और एक हाँ हाँ, जो हम लोग टॉपिक देख रहे थे वो बृहद भागवतामृत बल्कि रहता है, उसमें से हम लोग टॉपिक लिए थे। नारद मुनि अलग 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 जगहों पे जा रहे हैं, तो ब्यूटीफुल टॉपिक है। परीक्षित महाराज इन शॉर्ट में भागवतम अपनी माँ को बोल रहे थे, तो वो क्या बोले हैं, कंक्लूजन क्या है? थोड़ा मेरे को 40 मिनट्स का टाइम दे दो, मैं कवर कर दूंगा। कल नहीं तो परसों कर लेंगे। हाँ, आज कोई स्पेशल टॉपिक्स नहीं बोल रहे हैं ना। वांछा कल्पतरुपश्च च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सबको भागवतम की क्लास रहती है। यस, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु प्रभु जी। जी। सभी को माता जी प्रभु जी। यस, किसी का हरे कोई कृष्णा डाउट है? प्रभु जी। सब लोग जो लोग जाना चाह रहे हैं जाइए, किसी को छोटे अगर छोटे डाउट प्रणाम। है तो डाउट पूछ सकते हैं, कुछ भी डाउट पूछ